नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए शासन के तहत भारत कोविड महामारी के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। वे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने बताया कि भारत रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब अक्षय ऊर्जा पैदा करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया को कोविड महामारी का सामना करने की भारत की क्षमता के बारे में संदेह हुआ तो देश ने अपने स्वयं के टीकों के साथ महामारी से निपटने के लिए दुनिया के सामने एक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि लगभग 100% पात्र आबादी को टीके की कम से कम 1 खुराक और 80% लोगों को दोनों खुराक दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद केंद्र ने किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने दोहराया कि महामारी के दौरान सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप की बदौलत किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 52 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1285 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4195 है, जबकि अब तक 2,69,036 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कांगड़ा जिले में इस समय कोरोना के सर्वाधिक 868, मंडी में 486, हमीरपुर में 467, बिलासपुर में 448 और सोलन जिले में 415 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज अभी तक इस महामारी से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 4036 हो चुकी है। कोरोना से कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1225, शिमला में 698 और मंडी जिले में 488 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। 15 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 4,03,000 किशोरों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि इस आयु वर्ग में 2 लाख से अधिक युवाओं को दूसरी डोज भी दे दी गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 65,300 से अधिक लोगों को प्रिकॉशनरी डोज दी गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.46% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,08,40,658 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 9,94,891 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,23,39,611 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,04,062 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,188 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1,80,456 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती। पिछले कल देश में 67,597 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 74,29,08,121 लोगों को कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,46,534 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।